बैठे हुए कोई डीसी ने इतनी देर बिठाता किसी को बाहर पब्लिक बैठी है ना, मंत्री ने तो बिठाता, मुख्यमंत्री ने बिठाता इतनी देर बाहर की। मैं कुशाल भारद्वाज, मैं जिला परिषद मेंबर और भराड़ू वार्ड से मैं जिला परिषद मेंबर हूँ। आई एम रिप्रेजेंटिंग 40,000 पीपल ऑफ माई जिला परिषद वार्ड एंड मोर देन 25,000 ऑफ देम आर वोटर्स। मैं अभी पीडब्ल्यूडी कार्यालय में खड़ा हूँ और अभी देख सकते हैं बोर्ड यहाँ पे लगा हुआ है इंजीनियर जेपी नायक। ही इज सर्विंग एज एक्सचेंज हियर इन पीडब्ल्यूडी डिवीजन जोगिंद्रनगर। एक महीना पहले मैं एक डेलीगेशन लेकर के यहाँ पर आया था, जो गांव वालों का डेलीगेशन था, उसमें पंचायत प्रधान भी साथ थे और हम एक्सचेंज साहब से इनके कार्यालय में मिले और उस दिन भी हमने इनको बोला कि जो गड़ूही भौरा का सड़क है, जो हरिजन बस्ती सड़क है, 4 हरिजन बस्ती को सड़क जोड़ती है और वो सड़क 2 दशक पहले निकली थी। उस सड़क का बाकायदा उद्घाटन हुआ था ठाकुर गुलाब सिंह जी के समय में, ठाकुर कौल सिंह जी के समय में, और उसके बाद एक स्लाइड वहां पर हो गया जिस कारण से वो सड़क बंद हो गई। तब से वो सड़क इसलिए बंद है क्योंकि कुछ परिवारों ने जो है, 1-2 परिवारों ने वो जोर जबरदस्ती उसको बंद करा दिया। वो केस भी चला था, हाई कोर्ट ने स्टे वेकेट कर दिया और उसका जो है फारे हुआ बकायदा। उस वक्त तो फाइल भी सुप्रीम कोर्ट में गई थी। और मैं कहना चाहता हूं कि इंजीनियर जेपी नायक जो है ये सुप्रीम कोर्ट से बड़े नहीं है। इंजीनियर जेपी नायक जो है हिमाचल सरकार से बड़े नहीं है। इंजीनियर जेपी नायक जो है वो डीसी से या मंत्री से बड़े नहीं है या हाई कोर्ट से बड़े नहीं है। हाई कोर्ट ने स्टे वेकेट किया, सुप्रीम कोर्ट से जो है फाइल क्लियर हुई, इसका एफआरए हो चुका है। और हमने कहा कि जनाब आपसे गुहार यह है कि जो हरिजन बस्ती सड़क है, 4-5 गांवों को जोड़ती है और 3 पंचायतों को आपस में जोड़ती है, उस सड़क को खोल दें। और तब उन्होंने कहा कि जी आप एक रिटर्न में दे दो अपने लेटर पैड में जिला परिषद के। मैंने कहा वैसे उसकी जरूरत नहीं है, मैं उससे पहले भी 2-3 बार इनसे मिला था, पर्सनली भी मिला था। तब उन्होंने बोला नहीं आप लिख करके दे दो। दूसरे दिन मैं दोबारा आया, मैंने एक पूरी चिट्ठी 2 पेजों की इंजीनियर जेपी नायक जो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर इनको दी है। अभी मैं इनके कार्यालय के बाहर खड़ा हूं, यहाँ पे पुलिस फोर्स यहाँ पर है। और ये 16 तारीख को इनको हम मिले थे, 16 मई को। 16 के बाद 17 मई को मैं रिटर्न जो है अपने लेटर पैड में जो है लिख करके इनको दे दिया यहाँ पर और इनसे निवेदन किया कि आप स्पॉट विजिट कीजिए, क्योंकि वो इतना का पोर्शन है 25 मीटर का, क्योंकि सड़क बड़ी हुई है, उसमें करोड़ों रुपया खर्च हुआ है। और उसमें मैं बता दूं अभी भी यहाँ पर खड़े हैं हमारे बीच में बहुत सारे दलित परिवार हैं जिन्होंने अपनी 1.5 बीघा जमीन दी। और आप सबको मालूम है कि जो हमारे हिमाचल में जो दलित परिवारों के पास बहुत कम जमीन है, 1.5 बीघा उपजाऊ जमीन एक परिवार ने अपनी दी सड़क निर्माण के लिए, खुशी खुशी दी। फलदार पौधे वहां पर थे, फसल काटते थे। 20 साल हो गए वो सड़क बंद है। तब हम इनके पास आए कि साहब आप मेहरबानी करके उस सड़क को खोलो और आप स्पॉट विजिट करने पर देख लो वहां पे जाकर के। तो बोले मैं नहीं जाऊंगा, मैं जो है एसटीओ को भेजूंगा, जेई को भेजूंगा। मैंने कहा आप भी चल जाएंगे तो कुछ नहीं, कोई बड़ी बात नहीं हो जाएगी, आप भी चल जाओ। बोले कोई नहीं, मैं भी चल जाऊंगा। 1 महीना पूरा हो गया आज, और ये जो है इतनी जहमत नहीं उठाते हैं कि ये दफ्तर यहां से मात्र जो स्पॉट है वो 15 किलोमीटर की दूरी पर है, 12 से 15 किलोमीटर की दूरी पर है। आज तक नहीं गए, अपने एसडीओ को नहीं भेजा, जेई को नहीं भेजा, खुद जहमत नहीं उठाई। आज हम इनके कार्यालय में आए हैं। जो भी इस कानून के तहत मेरे देश का संविधान मुझे जो इजाजत देता है आंदोलन की, प्रोटेस्ट करने की, प्रदर्शन करने की, उसके अनुरूप कार्यालय के बाहर, पीडब्ल्यूडी कार्यालय के बाहर हमने प्रदर्शन किया। उसके बाद हमारा डेलीगेशन इनको मिलने के लिए अंदर आया। हमें यहां पर रोका गया पुलिस के द्वारा कि आप अंदर नहीं जा सकते। और यहाँ पे जो दफ्तर के कर्मचारी जो यहाँ पे खड़े हैं, क्लास 4 कर्मचारी, उन्होंने कहा कि अंदर मीटिंग चली है, कोई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग चली है, इंजीनियरिंग चीफ के साथ जो मीटिंग हो रही है। और तब हमने जो बाहर वेट किया। एक्शन साहब ने पूछा कि बाहर कोई इलेक्टेड मेंबर आया है जिला परिषद का, द पर्सन हु इज रिप्रेजेंटिंग 40,000 पीपल ऑफ जिला परिषद वार्ड, कि उसको ये भी पूछा जाए कि आप बैठ जाओ थोड़ी देर या आप कुर्सी ले लो।
कोई बात नहीं, हम तो इनके दफ्तर के बाहर जो है धरती में बैठ गए बिल्कुल, और हम शांत रहे, हमने एक नारा तक नहीं लगाया। अगर हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय सुखविंदर सिंह सुक्खू जी, अगर आप मेरे को सुन रहे हैं, क्योंकि बहुत पुराने परिचित हैं आप, और मैं आपसे मिलूंगा इस मामले में, पर्सनली मिलूंगा मैं, अगर आप मुझे सुन रहे हैं तो काइंडली इन एक्शन साहब को सुधारो। ये आपको बदनाम कर रहे हैं जोगिंद्रनगर में बैठ करके, आपकी सरकार को। ठीक बात है। मैं यहां पर आया हूं इतने लोगों के साथ, मैं एक्शन को मैं ज्ञापन देने के लिए आया हूं, एंड इट इज वेरी अनफॉर्चुनेट द पर्सन इज एक्टिंग लाइक ए डिक्टेटर। ही डज नॉट अलाउ अस टू एंटर इन हिज ऑफिस। और ये जो है पिछले 1 घंटे से हम यहां पर बैठे हैं, और दिस एक्शन, ये बोल रहे हैं अंदर से, पुलिस वाले जब बार बार अंदर जा रहे हैं, ये बोल रहे हैं कि अगर इन्होंने अंदर आना तो एसडीएम से परमिशन लेकर के आओ मेरे पास। आई जस्ट वांट टू हैंड ओवर दिस मेमोरेंडम टू दिस एक्शन एंड दिस पर्सन। ये जो है ये बोल रहे हैं कि नहीं अंदर आ सकते, ये जो एसडीएम से परमिशन लाओ। माननीय सुक्खू जी, यू आर माई सीनियर, आप विश्वविद्यालय में हमारे बहुत सीनियर रहे, हम तो काफी जूनियर थे। And when I was elected president of HP University, when I was elected as secretary of HP University, you were there at that time. आप अभी पीछे फंक्शन में मिले थे। अगर आप मेरी बात सुन रहे हैं महोदय, it is my humble submission to you. You just remove or transfer this action. He doesn't, ये जो है ये इस कुर्सी में बैठने लायक नहीं है। ये आपकी सरकार को जोगिंद्रनगर में बैठ करके बदनाम कर रहे हैं। अगर एक एक्शन, मुझे बताओ, अगर एक एक्शन ये बोलता है एक जिला परिषद मेंबर को कि आप ये मेमोरेंडम नहीं दे सकते मेरे को, ये 3 पेज का मेमोरेंडम में लिखा है, और मैं भी बता दूं, इसकी कॉपी माननीय मुख्यमंत्री जी मैं आपको भेज रहा हूं, ये प्रतिलिपि लिखा मैंने, एक कॉपी में माननीय लोक निर्माण मंत्री को भेज रहा हूं, ये लिखा मैंने इसमें बकायदा, एक कॉपी में इसकी जो है माननीय उपायुक्त को भेज रहा हूं मंडी, लिखा हमने बकायदा, एक कॉपी जो है माननीय एसडीएम को दूंगा, लिखा है बकायदा, एक कॉपी में एससी जो है सर्कल जोगिंद्रनगर एचपीपीडब्ल्यूडी उनको दे रहा हूं, लिखा है बकायदा। बट दिस एक्शन ये बोलते हैं कि आप मेरे कमरे के अंदर एंट्री हो सकते हैं, आप परमिशन लेकर के आओ। तो सुक्खू जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या मैं आपसे परमिशन लेने के लिए आऊं सेक्रेटरीट शिमला, कि आपका एक मुखिया है यहाँ पे एक्शन जिसको मैंने मिलना है? ये लोग आए हैं, दलित परिवार है, जिन्होंने अपनी जिंदगी भर की जमा पूंजी उस सड़क के निर्माण के लिए दे दी, इनके पास कोई जमीन का टुकड़ा नहीं है, ये जो वहां से कोई फसल नहीं ले रहे 20 सालों से, ये इनके जो फलदार पौधे वहां पर थे, इनकी सड़क रोक दी गई है, और ये मिली भगत है इस कार्यालय की। आई विल लॉन्च एन एफआईआर अगेंस्ट दिस एक्शन, ही इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सच मेस, दिस इज व्हाट आई वांट टू से हियर। जिनको जो है एटिकेट्स नहीं पता है, ये बोलते हैं कि एसटीएम की परमिशन लाओ। 4 बार हमारे हवलदार साहब जो है, हमारे जो सिपाही है वो अंदर जा रहे हैं, बोलते सर मिलना चाहते हैं आपसे, पुलिस के जवान बोल रहे हैं कि आपसे मिलना चाहते हैं, हमें आर्मी प्रोटेक्शन के लिए कुछ होता है तो ये लेडीज पुलिस यहाँ पर है, पुलिस के जवान यहाँ पर है, हम इनको डंडा मारने थोड़ी नहीं आए। वी जस्ट वांट टू हैंड ओवर दिस मेमोरेंडम, जिसकी प्रतिलिपि मुख्यमंत्री जी ने आपको लिए भी लिखी है, जिसकी प्रतिलिपि में माननीय लोक निर्माण मंत्री को भी लिखी है, उपायुक्त यानी कि डीसी मंडी को लिखी है, एसडीएम साहब को लिखी है, लेकिन ये साहब अलाउ नहीं करते हैं। आई विल वेट हियर, मैं यहाँ बैठा हूं, और ये महोदय बोल रहे कि तुम तो अंदर नहीं आ सकते। 10 बार चले गए हमारे पुलिस के जवान अंदर कि साहब ये मिलना चाहते हैं सिर्फ, लेकिन अलाउ नहीं कर रहे हैं। तो हम यहाँ पर बैठे हैं और तब तक बैठे रहेंगे जब तक हमारे आदमी को छुपा रहे हैं। महोदय, इनको जाना चाहिए था 10, 12 से 15 किलोमीटर दूरी पर वो सड़क है, तो किसके कहने पर ये सरकार चल रही है? क्या एक्शन के कहने पर सरकार चल रही है? अगर हिमाचल प्रदेश की सरकार को में लोगों का विश्वास जगाना है, हमारा यहाँ आने का बहुत सालों से आते रहते हैं, परंतु यहाँ प्रशासन है, एक्शन है, पीडब्ल्यूडी विभाग के कर्मचारी है, चाहे वो देश भर बैठे हैं, जो भी निचले स्तर के हैं, चाहे ऊपर के स्तर के आदमी, जो भी अधिकारी वर्ग, उन लोगों के हमारे बीच कभी भी ना उन्होंने सुनी हमारी। ये तो हमारे भाई जी कुशाल जी है, जो कि इन्होंने हमारे साथ संघर्ष करना शुरू कर दिया है, और हम संघर्ष के पीछे हम भी हटेंगे नहीं, और भाई साहब भी नहीं हटेंगे। यह हमारी ये प्रशासन से अनुरोध है कि सड़क का जैसे डिमार्केशन करवाया गया था, उसका भी आगे के लिए हमारे को लालच और प्रलोभन दिया गया कि हम आएंगे। 1 महीना हमने कष्टों से गुजारा,
और देखते रहे, लेकिन कोई ना प्रशासन का अधिकारी आया, ना कोई पीडब्ल्यूडी का कोई कर्मचारी वहां पहुंचा, ना हमें किसी ने अवगत करवाया। तो मैं प्रशासन, प्रदेश सरकार तथा पीडब्ल्यूडी के कर्मचारियों से, खासकर मैं एक्शन साहब से भी मिला था, भाई साहब के साथ, तो उन्होंने बोला था कि 1 हफ्ते में आपका सुझाव कर दिया जाएगा। 1 हफ्ता तो क्या, 1 महीना बीत जाने के उपरांत भी प्रशासन सोएगा सोया रहा और वो कुंभकर्ण नींद सोया रहा। तो अब ये जो हमारा जुझारू रूप से ये ऐलान है कि अगर इस परिस्थिति को देखते हुए भी ना प्रशासन जागा तो हम जो चाहेंगे वो करने को तैयार है। हम अनशन पे बैठने के लिए तैयार है, भूख हड़ताल के लिए बैठने के लिए तैयार है। और जो जमीन है हमारी वो पूरी पीडब्ल्यूडी ने सारी खत्म कर दी गई। जहाँ मेरे बूटे हैं, नाशपाती के बूटे थे, अम्ब के थे, नाशपाती के थे, केले के थे, अमरूद के थे, तो मक्की थी, वो भी मेरी सारी मशीन वालों ने सारी कर दी गई है। आज ना हमारे को सड़क है, ना हमारे के लिए कुछ नहीं है। पीछे मेरे घर के पीछे लसा गया है, वहाँ पीछे मेरे घर का भी थोड़ा सा एक कोना घर का हिल गया है। उसके लिए भी कोई भी सरकार को मैं 2-3 बार लिखा बोला तो कोई भी उसकी कार्रवाई नहीं हो रही है। तो मैं पीडब्ल्यूडी बात से एक अर्ज करता हूँ एक्शन से कि सड़क को जल्दी से जल्दी निकाला जाए। 20 साल का रुका रोड है, ये साइड में कौन की गलत है? जहाँ उत्तर प्रदेश में पूरी बिल्डिंग हटा दिया। मल की जमीन नहीं है, सरकार की जमीन है, इसमें किसी का भी कब्जा नहीं है। मेरे पास सरकार की जमीन होगी तो उसको गवर्नमेंट खा सकती है। वो नहीं है कि वो पंच की जमीन बोलते, पंच बोलते हमारी है। पंच की कौन सी जमीन है? पंच की निजात जमीन है सारी। वो पंच में बुट्टे को कट के ले जा रहे हैं, रात को कट देते हैं, ले जाते हैं। और जो सड़क है वो खुद अपने घर लोग ले गया है। जो हमारा जनबस्ती रोड है उसके लिए कोई भी साधन नहीं है। हम बोलते हैं तो हमारे को बता रहा जाओ तुम करो, जो करना कर लो। क्या करेगा आप? हमारे दो पीडब्ल्यूडी में बैठे हुए बड़े बैठे हुए हैं। हम एक्स पास के साथ एक्स पास भी आए, ऐसे 25 साल आए तो एक्स बोले कि हम जल्दी तुम्हारा काम कर देंगे, उस रोड को जल्दी खुला देंगे। तो हमारे श्री ठाकुर जी और वर्तमान जी हमारा साथ दे रहे हैं और कोई भी हमारा साथ नहीं दे रहा है। अनोखा एक्शन देखा मैंने, एसटीएफ की परमिशन आनी इससे मिलने के लिए मैंने आप लाइव लो, मैं जा रहा हूँ। अरे मैंने क्या पढ़ दिया? आपने क्या पढ़ दिया? क्या पढ़ दिया? उससे रिस्पेक्ट से बात है। He does not know. 2 घंटे हो गए हमें बैठे हुए, 2 घंटे हो बैठे हुए। दे रहे 2 घंटे से आप गैप नहीं दे रहे भाई, कोई काम थोड़ी कर रहे हैं यहाँ पे। आप कुछ अभी कर रहे हैं। गैप पढ़ देना एसटीएफ की परमिशन लो। चोरी करने थोड़ी है यहाँ, वोट करने हैं। ये लोग एक्शन देखा मैंने, कोई डीसी ने इतनी देर बैठाता किसी को बाहर, पब्लिक बैठी, बुजुर्ग आदमी बैठे हैं, मजाक थोड़ी होता है। मंत्री को बैठाता, मुख्यमंत्री बैठाता इतनी देर बाहर की बिहार जी झगड़ा करने थोड़ी है, गैप दे रहे हैं लोग। ये किसने रखी इसने चिट्ठी यहाँ पे? मुंह में मारो उसकी चिट्ठी अंदर। परमिशन आने बोलता मेरे को, ये चिट्ठी किसने रखी यहाँ पे? बताना सही। अब तो चिट्ठी दे दिया, अब क्या प्रॉब्लम है? के लिए बैठे हो तो पब्लिक का काम करो, फिर यहाँ पे बैठ के। आप कर लो बात एक बार। ज्ञापन देने भी इसको यहाँ पे नहीं आ सकते दफ्तर में इसके। आपको की प्रॉपर्टी समझ रखी है, आप बुला लो तो जितनी फोर्स बुलानी यहाँ पे, तब हम देखते कैसे जाता बाहर फिर। एक्सीएल को ज्ञापन देना, उसकी परमिशन लाओ जी वहां से, एसटीएम से। यही है